तो भारतीय राजनीति में ना अभी अभी एक जबरदस्त भूचाल आया है। आम आदमी पार्टी में एक बहुत बड़ी बगावत हुई है और इसका नेतृत्व किसी और ने नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी माने जाने वाले एक नेता ने किया है। चलिए इस पूरे मामले की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है राघव चड्ढा। उनका ये एक बयान, इसने पूरी पॉलिटिक्स की बिसात ही पलट कर रख दी। देखिए, जब कोई इतना बड़ा नेता ये कहता है ना कि मेरी पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है, तो ये सिर्फ पार्टी बदलना नहीं है, ये तो पूरी पार्टी की बुनियाद पर ही सवाल उठाना है। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर हुआ क्या। वो इंसान जो कभी केजरीवाल के, आप कह सकते हैं, राइट हैंड मैन माने जाते थे, आखिर उन्होंने ही उनके खिलाफ इतनी बड़ी बगावत कैसे कर दी। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक पर्सनल धोखे की कहानी भी लगती है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये सब लीगली ये सब हुआ कैसे। और मजे की बात पता है क्या है, इस पूरी बगावत को अंजाम देने के लिए उसी कानून का इस्तेमाल किया गया जो असल में दल बदल को रोकने के लिए बनाया गया था। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, एक कानून है एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब दल बदल विरोधी कानून। ये 1985 में आया था। मकसद क्या था? मकसद बहुत सीधा था कि कोई भी सांसद या विधायक पैसे के लिए या मंत्री पद के लालच में अपनी पार्टी ना छोड़ पाए। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, हर कानून में कोई ना कोई लूप होल, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया जाता है। और बस यही है वो एक छोटा सा क्लॉज, वो लूप होल जिसका फायदा उठाया गया। कानून ये कहता है कि अगर आप अकेले पार्टी छोड़ते हैं तो आपकी सीट गई, सिंपल, पार्टी छोड़ो, सीट छोड़ो। लेकिन अगर किसी पार्टी के 2/3 यानी 2/3 सांसद एक साथ पार्टी छोड़ दें और किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा, उसे विलय या मर्जर कहा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उनकी सीटें भी बच जाएंगी। तो आम आदमी पार्टी के केस में ये मैजिक नंबर क्या था? ये नंबर था 7। देखिए, राज्यसभा में एएपी के कुल 10 सांसद हैं और 2/3 का मतलब हुआ ठीक 7 सांसद चाहिए थे इस विलय को कानूनी बनाने के लिए। और कमाल देखिए, ठीक 7 सांसदों ने ही एक साथ पार्टी छोड़ी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक बिल्कुल सोची समझी कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी। तो चलिए अब जरा उन चेहरों पर नजर डालते हैं जो इस बगावत का हिस्सा थे। इनको ना समझने के लिए हम 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक थे पार्टी के पक्के विचारक और दूसरे, जिन्हें आप कह सकते हैं, बिजनेस क्लास अपॉइंटीज। तो पहले ग्रुप में है वो लोग जो पार्टी की असली नींव थे, मतलब आइडियोलॉजी वाले लोग। राघव चड्ढा, जो केजरीवाल के सबसे करीबियों में से थे। संदीप पाठक, जिन्हें पार्टी का चाणक्य कहा जाता था, मेन स्ट्रैटेजिस्ट। और स्वाति मालीवाल, जो आंदोलन के वक्त से ही केजरीवाल के साथ थीं। सोचिए, जब ऐसे लोग पार्टी छोड़ते हैं तो ये पार्टी के लिए कितना बड़ा वैचारिक झटका होता है। अब आता है दूसरा ग्रुप। ये वो अमीर कारोबारी थे जिन्हें राज्यसभा की सीटें दी गई थी। इनका पार्टी की विचारधारा से सच कहें तो कोई लेना देना नहीं था। जैसे अशोक मित्तल, जिन पर कुछ दिन पहले ही ईडी की रेड पड़ी थी, या फिर क्रिकेटर हरभजन सिंह। जाहिर है ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींचना ज्यादा आसान था। तो अब सवाल ये भी उठता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर आखिर ऐसी क्या कमजोरियां थीं, ऐसी क्या दरारें थीं जिसने इतनी बड़ी टूट का रास्ता बना दिया। चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, बहुत से पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का ये मानना है कि केजरीवाल की एक बहुत बड़ी गलती थी गैर विचारधारा वाले लोगों को, खासकर बिजनेसमैन को, राज्यसभा जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर भेजना। ये वो लोग थे जिनकी पार्टी के प्रति कोई लॉयल्टी ही नहीं थी, तो जब दबाव बढ़ा तो वो आसानी से टूट गए। अगर हम सिर्फ राघव चड्ढा के पिछले 1 साल को देखें ना, तो पार्टी से उनकी दूरी बिल्कुल साफ दिखने लगती है। ये सब धीरे धीरे हुआ। पहले ईडी की चार्जशीट में उनका नाम आया और वो साइडलाइन होने लगे। फिर जब पूरी पार्टी कानूनी पचड़ों में फंसी थी, तब वो अपनी ग्रैंड वेडिंग कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उस सबसे अहम मौके पर वो लंदन में थे। ये सब एक बड़े तूफान के आने के संकेत थे जो अब सबके सामने है। अब देखिए, जो कुछ भी आम आदमी पार्टी के साथ हुआ, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये एक जानी पहचानी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसे विपक्ष नाम देता है ऑपरेशन लोटस। इस कथित ऑपरेशन का एक सेट फॉर्मूला है, एक प्लेबुक है। स्टेप 1, रूलिंग पार्टी के नाराज नेताओं को पहचानो। स्टेप 2, उन्हें मंत्री पद और पैसों का ऑफर दो। और अगर इससे भी बात न बने तो आता है स्टेप 3, ईडी, सीबीआई जैसी सेंट्रल एजेंसियों का डर दिखाओ। और ये कोई थ्योरी नहीं है,
इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। 2016 में अरुणाचल प्रदेश, 2019 में कर्नाटक, 2020 में मध्य प्रदेश और फिर 2022 में महाराष्ट्र। लिस्ट लंबी है। बार बार इसी पैटर्न को दोहराकर चुनी हुई सरकारें गिराई गई हैं। और सबसे बड़ी विडंबना या कहीं की आयरनी पता है क्या है? खुद राघव चड्ढा एक वक्त पर इन्हीं तरीकों की जोर शोर से आलोचना करते थे। उनका ये पुराना बयान आज की सच्चाई को देखते हुए एक अलग ही कहानी कहता है। और इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा पर पब्लिक का रिएक्शन कैसा रहा, वो भी तुरंत देखने को मिला। अपने ऐलान के सिर्फ 24 घंटों के अंदर राघव चड्ढा ने इंस्टाग्राम पर 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स खो दिए। 1 मिलियन। ये दिखाता है कि सोशल मीडिया के दौर में लोगों का गुस्सा या नाराजगी कितनी तेजी से सामने आती है। तो चलिए अब आखिर में बात करते हैं इसके नतीजों की। इस पूरे घटनाक्रम का आम आदमी पार्टी और हमारे लोकतंत्र के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है? सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा दांव पार्टी की पहचान पर लगा है। क्या ये मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल अपनी ही बनाई हुई पार्टी का नाम और उसका चुनाव चिन्ह, वो मशहूर झाड़ू, खो सकते हैं? देखिए, कानून ये कहता है कि जब किसी पार्टी में 2 गुट हो जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन ये तय करता है कि असली पार्टी कौन सी है। और हमने ये अभी शिवसेना और एनसीपी के केस में देखा है कि पार्टी बनाने वाले नेता भी अपना नाम और सिंबल खो सकते हैं। तो अगर ऐप में और विधायक टूटते हैं तो ये खतरा बिल्कुल असली है। और आखिर में एक सबसे बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जब एक कानून जिसे बनाया तो गया था दल बदल को रोकने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, जब वही कानून दल बदल को बढ़ावा देने का एक हथियार बन जाए तो फिर वोटर के विश्वास का क्या होगा? हमारे और आपके वोट की कीमत क्या रह जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।